उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था बनगांव। वह गांव हमेशा से अपनी शांति और ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहते थे विक्रम सिंह, उनके पिता दाताराम जी और माँ कमला देवी, और उनका बड़ा भाई अमन भी रहता था। परिवार में आपसी इतना प्रेम था कि लोग देख कर कहते कि देखो कितना खुशहाल परिवार है। उनकी संयुक्त थी खेती में काम करना और गांव में उनकी अच्छी खासी मान प्रतिष्ठा थी। अमन की शादी हुई थी पास के ही गांव के लड़की से जिसका नाम था आरती। आरती शांत स्वभाव वाली और सरल हृदय वाली और बेहद ही संस्कारी और बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। घर में आने के बाद उसने सबके दिल को जीत लिया था। विक्रम और आरती के बीच रिश्ता हमेशा से हंसी ठिठोली का ही रहता था, सम्मान वाला, और जैसे हर घर में देवर भाभी के बीच में रिश्ता होता है ऐसा वह अपना रिश्ता बना के रखती थी। किसी से भी वह प्रेम से भी बात करती थी। अमन और आरती की शादी को 2 साल बीत चुके थे। परिवार खुशहाल था। विक्रम कॉलेज में बीए कर रहा था और घर का काम भी देखता रहता था। अक्सर आरती विक्रम के लिए उसके मनपसंद की चीजें बना दिया करती थी और विक्रम मजाक में कहता था, भाभी अगर आप नहीं होती तो मैं कॉलेज कैसे जाता, कौन हमें सुबह का नाश्ता बना कर देता जिससे मुझे पूरे दिन की ऊर्जा मिलती है। जब अमन अपनी भाभी से ऐसी बातें करता है तो उसकी भाभी जो है वह हंस देती है, बोलती है कि चलो ठीक है, कोई तो है मेरी जो खाने की प्रशंसा करता है। बड़े भाई अमन अपने छोटे भाई पर बेहद गर्व करते थे। वह अक्सर अपने भाई के लिए कहते थे कि मेरा छोटा भाई पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा इंसान बनेगा। दोस्तों, पर जिंदगी हमेशा एक जैसी किसी आदमी की नहीं रहती है। समय के कुछ दोस्तों और ही मंजूर होता है। एक दिन की बात है कि शाम को अमन शहर गया हुआ था कुछ सामान लाने के लिए। रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो जाता है। जब गांव को यह खबर मिलती है तो पूरा गांव में सन्नाटा पसर जाता है। विक्रम दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा है जहां पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वहां दोस्तों अमन की मौके पर ही मौत हो जाती है। अमन के परिवार पर पूरा पहाड़ टूट पड़ा था। आरती बेहोश हो गई थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि जिसने उसने 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया था वह कुछ ही महीनों में उसे बीच राह में छोड़कर चला गया है। घर का माहौल पूरा शोक में डूब चुका था। कमला देवी रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। दाताराम जी पत्थर से हो गए थे और विक्रम उसे सबसे ज्यादा डर था कि अब इस सदमे में उसकी भाभी कहीं टूट न जाए। वो मन ही मन में ऐसा ख्याल कर रहा था क्योंकि घर में बड़े भाई के ना रहने पर दोस्तों क्या स्थिति होगी बेहतर आप समझ सकते हैं। समय बीतने लगा पर आरती के जीवन में रोशनी जैसे खत्म होती जा रही थी। वह बोलती कम थी और ज्यादा सोचती थी। अक्सर खिड़की के पास बैठकर पहाड़ों को वह निहारा करती थी। एक दिन विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, भाभी आप खाना नहीं खा रही हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर आप खाना नहीं खाओगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा। उसकी भाभी जो होती है वह धीरे स्वर में कहती है, विक्रम मेरा बचा ही क्या है, न मेरा घर न मेरा जीवन, सब कुछ तो भैया के साथ ही मेरा भी खत्म हो गया है। विक्रम जो उसका देवर होता है उसकी ओर देखता है, भाभी आप इस घर की बहू ही नहीं बल्कि आप लोगों का सम्मान भी हो। अगर आप टूट जाओगी तो माँ बाप कैसे जिएंगे आपके बिना, और मैं भी कैसे रहूंगा। उसकी आवाज दोस्तों ऐसी कपकपा रही थी कि उसकी भाभी को सुनकर उसका दिल जो है पसीज जाता है। आरती ने पहली बार उसके चेहरे की ओर देखा। वह समझी कि इस घर में किसी और के लिए नहीं बल्कि विक्रम के लिए भी उसका होना कितना जरूरी है, क्योंकि जो उसकी सास थी वह बूढ़ी हो चुकी थी। खाना पीना बनाने वाला घर में कोई नहीं था क्योंकि वह पढ़ाई भी कर रहा था आगे की। दोस्तों, 4 महीने बाद जो है ग्रामीणों ने परिवार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। विधवा को लेकर गांव में तरह तरह की दोस्तों जो है बातें होने लगती हैं। घर के बाहर निकलते ही कुछ बुजुर्ग महिलाएं कहती थी, बेचारी की किस्मत ही फूटी है, बहू का भविष्य तो अंधकार में चला गया है, अब उसको कौन देखेगा, कौन उसको सहारा बनेगा। कमला देवी जो उसकी सास होती है वह अपने बेटी की मौत का दुख सह नहीं पा रही थी। ऊपर से समाज का डर उन्हें और अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन उन्होंने दाताराम जी से कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू की ऐसे ताने सुनकर उसका भी दिमाग खराब हो। उसका जीवन भी तो है, भी तो उसकी कोई भी उम्र नहीं है, उसका पूरा पूरा
जीवन जीने का हक है। दाताराम जी जो होते हैं उसके ससुर, वह लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, लेकिन कौन करेगा हमारी बहू से शादी, और क्या वह चाहेगी दूसरी शादी करना। उसी समय विक्रम कमरे में बाहर खड़ा था और सारी बातें सुन रहा था। उसने सारी बात सुन ली और उसके भीतर कुछ और ही प्लान बनने लग रहा था। रात में विक्रम छत पर बैठा चांद को दोस्तों देख रहा था। उसके मन में लगातार एक ही बात घूम रही थी, क्या भाभी हमेशा से ऐसे ही अकेली रहेगी? क्या उसका जीवन जीने का हक नहीं है? क्या उसका जीवन यहीं से खत्म हो गया? अभी तो शादी का 2 ही साल हुआ है। उसके मन में एक अलग ही बात चल रही थी जिसे वह खुद भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह अपनी भाभी की मुस्कान के लिए हर एक कदम उठाने के लिए वह मंजूर था। वो कहता था कि मैं कुछ भी भाभी के लिए कर सकता हूँ, क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ भाभी के साथ, अगर वह चाहेंगी तो। सुबह उसने माता पिता के सामने अपनी दोस्तों जो है बात रख दी थी और कहता है, अगर आप चाहें तो मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। कमला देवी जो उसकी माँ होती हैं वह चौंक जाती हैं, कहती हैं, विक्रम तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मुझसे शादी करोगे? दाताराम जी जो होते हैं वह गंभीर स्वर में कहते हैं, ये सामाजिक रूप से आसान विषय नहीं है। समाज जो है इस विवाह को स्वीकार नहीं करेगा। विक्रम जो होता है वह कहता है, पिताजी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि भाभी की इज्जत, उनकी सुरक्षा और उनका भविष्य, इन सब की जिम्मेदारी हम पर ही है। अगर वही चाहेंगी तो मैं उनके साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। अगर वो चाहेंगी तो हमसे शादी कर सकती हैं। कोई जोर दबाव देने का प्रयास मैं नहीं करूँगा। दोनों माता पिता चुप हो जाते हैं। बात सरल नहीं थी, पर नियत पूरी तरह दोस्तों जो है पवित्र थी। किसी के मन में गलत ख्याल नहीं था। कमला देवी धीरे धीरे बात आरती के सामने वही रख देती हैं। कहती हैं, बहू विक्रम ने जो कहा है वह जबरदस्ती नहीं है, फैसला तुम्हारा होगा। हम सिर्फ चाहते हैं कि तुम खुश रहो। अगर तुम्हारी इच्छा है तो जो है विक्रम के साथ शादी कर लो, अगर नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं है। आरती वहीं पर यह बातें सुनकर दोस्तों जो है स्तंभ रह जाती है, चौंक जाती है। उसने विक्रम को बुलाकर पूछा, विक्रम तुम्हें यह एहसास है कि समाज हमें क्या कहेगा? क्या तुम मुझसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाओगे? क्या तुम मुझे जो चाहिए वह तुम सब कर पाओगे हमारे लिए? विक्रम जो होता है वह शांत स्वर में कहता है कि भाभी मैं समाज से नहीं डरता, लेकिन मुझे आपकी नाराजगी से डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप सुरक्षित रहें और खुश रहें, सम्मानित रहें। अगर आप इनकार करेंगी तो मैं भी आपका भाई की तरह साथ निभा दूंगा, पर अगर स्वीकार करेंगी तो जिंदगी भर आपका सम्मान और साथ निभाऊंगा। आरती की आंखें भर आती हैं जब विक्रम ऐसी बातें अपनी भाभी से करने लगता है। उसे अपनी पति अमन की बातें दोस्तों याद आने लगती हैं। विक्रम बहुत अच्छा लड़का था, हमेशा परिवार के लिए आगे ही खड़ा रहता था। आरती ने कई दिनों तक सोचा यह निर्णय जीवन बदल सकता था, लेकिन उसने पाया कि विक्रम में उसी का भरोसा और सुरक्षा, वही इसने महसूस किया जिसने उसे जीवन जीने की ताकत दी थी। आखिरकार उसने कहा, अगर इससे घर की शांति और सबकी भलाई है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब गांव में यह बात फैली तो लोग दो तरफा हो गए थे। कुछ लोग तो उसका समर्थन कर रहे थे और कुछ लोग इसकी बुराई भी कर रहे थे। बहुत से लोग बोले कि देवर भाभी की शादी आजकल तो दोस्तों आम बात हो गई, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो कुछ ने ताना मारा और कहा, यह परंपरा के खिलाफ है, ऐसा विवाह ठीक नहीं होता है कि घर ही घर में भाभी और देवर विवाह कर ले। दाताराम जी ने पंचायत में खड़े होकर कहा कि मेरी बहू आज भी मेरी बहू है। अगर वो हमारे घर की इज्जत है तो उसके भविष्य का निर्णय भी हम लेंगे। हमारा बेटा विक्रम कोई गलत काम नहीं कर रहा है, वह एक जिम्मेदारी उठा रहा है। जिसे आप गलत कहते हैं वह हमारे परिवार के लिए सही है। गांव वालों ने उनकी दृढ़ता और साफ नीयत को देखते हुए इसका विरोध करना दोस्तों जो है छोड़ दिया था। सादे तरीके से मंदिर में दोनों का विवाह कराया जाता है। ना दोस्तों ढोल था, ना बाजे थे, ना शोर और ना शराबा। सब कुछ रिश्तेदार, माता पिता और देवी देवताओं की मौजूदगी के अनुसार उनकी दोस्तों शादी मंदिर में करा दी जाती है। विवाह के बाद घर में पहली बार खुशी की दोस्तों हल्की सी झलक लौटी थी। आरती अब घर की बहू तो थी ही, पर उसकी भूमिका बदली नहीं। वह अब भी वही थी, बस उसके जीवन में फिर से उद्देश्य दूसरा बदल चुका था। विक्रम ने पढ़ाई पूरी की और शहर में उसको दोस्तों जो है नौकरी मिल चुकी थी। वह आरती के साथ जो है शहर में रहने लगा था, लेकिन हर त्योहार और हर छुट्टी में अपने गांव आया करता था, अपने माता पिता से मिलने, उनकी सेवा करने के लिए। आरती भी धीरे धीरे जीवन में फिर से मुस्कुराने लगी थी। एक दिन आरती ने धीमे स्वर से कहा, विक्रम तुमने मेरे जीवन को कई
नई शुरुआतें दी हैं, मैं तुम्हारी हर नेकी का बदला नहीं चुका सकती हूँ। विक्रम जो होता है उसका देवर, वह मुस्कुराता है, भाभी नहीं, जिंदगी साथ निभाने का नाम है बदला नहीं, बस विश्वास होना चाहिए। आरती ने विक्रम की ओर देखा, उस विश्वास में एक भविष्य भी था, एक परिवार भी और एक अटूट संबंध भी था। दोस्तों दोनों बात करते करते कमरे के अंदर जाते हैं, वहीं पे दोनों आपस में प्यार करते हैं और दोस्तों आपस में संबंध बनाते हैं। दोस्तों कुछ सालों के बाद जो है विक्रम और आरती जो है माता पिता बन जाते हैं। उनके घर में बच्चे की दोस्तों जो है गिलकारियां गूंजने लगती हैं। कमला देवी अक्सर कहती थी, मेरी दोनों बेटे मेरे पास हैं, बस एक ऊपर अमन है और दूसरा आकाश नीचे है। आरती हर शाम पूजा के बाद अमन की तस्वीर के सामने एक दीपक जला के रख दिया करती थी। वह जानती थी कि आज वह जो भी है, उसके जीवन में जो भी सम्मान है, वह सब उसी के परिवार के प्रेम और विश्वास की वजह से है। विक्रम उसके पास आकर कहता, अमन भैया खुश होंगे कि मैंने अपने वादे दोस्तों जो है निभाए हैं। आरती जो है वह मुस्कुरा देती है, हाँ विक्रम, वो जरूर खुश होंगे, तुमने ऐसा जो मेरे साथ काम किया है। दोस्तों पूरा परिवार जो है खुशहाली से जीने लगा था। अब दोस्तों किसी बात का कोई भी दुख नहीं था। दोस्तों यह कहानी प्रेम, जिम्मेदारी और त्याग का संगम है। यहाँ संबंध परिवर्तन से नहीं बल्कि भावना और सम्मान से परिभाषित होते हैं। समाज चाहे जो भी कहे, लेकिन दो लोगों की सहमति, परिवार का समर्थन और नियत की पवित्रता हर रिश्ते को दोस्तों जो है पवित्र बना देती है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।